हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम भाई। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आरएससीआईटी का जो आज 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसकी हम कंप्लीट आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी को जो 35 प्रश्न आए हैं इनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दें। हम जो ये शेयर कर रहे हैं साथियों, ये बी सीरीज है। बुकलेट हमारी कौन सी रहेगी? बी बुकलेट है जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्रश्न मैच करा लेना, सारे प्रश्न वही है, ABCD बस थोड़ा बुकलेट का फर्क रहेगा। ठीक है, हम जो सोल्व कर रहे हैं बुकलेट बी है। प्रश्न नंबर 1 से देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम 2019 में जो ये सम A1 से A10 का सूत्र का कार्य क्या है? इसका कार्य ये है, A1 से A10 तक सेलों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाएगा? इसमें बराबर का चिन्ह उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं, इस बार बहुत आसान पेपर आया है साथियों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लगभग सही गए होंगे और आप सभी पास हो जाएंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सेल 19 में कौन सा फीचर पंक्तियों स्तंभों को फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा फ्रीज पेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति मोशन को जोड़ने के लिए कौन सा फीचर का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांजिशन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर, सभी मैच करा लेना, इतना ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं, वैसे बिल्कुल आसान पेपर है। पावर पॉइंट 2019 में चयनित स्लाइडों को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट, तो इसमें बन जाएगा कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन नंबर ए। 2019 जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का कार्य क्या होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये पूरे दस्तावेज में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ रिप्लेस करता है, यानी कि पहले आपको कोई शब्द है, आपने टाइपिंग करी, एरर हो गया है, तो उसको आप पहले फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद आप उसको जिस वर्ड से रिप्लेस करना है आप रिप्लेस कर सकते हो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार का साइज क्या है? तो ये देखिए कैलिब्री 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की। देखिए 8 प्रश्न तक हो गए हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। बहुत आसान पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं साथियों। ठीक है, आसान आसान प्रश्न भी आए हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में 1F या ए ओवर अंडर का सूत्र का कार्य क्या है? जो प्रश्न नंबर 9 है, इसमें देखिए A1 सी ऑप्शन है, को तुलना करता है, A1 को A100 से तुलना करता है और बुलियन का मान लौटाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें बी है, सी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही होगा भाई। ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 में बी सही है, बी ना कि ए। सी ठीक है, यदि A1 को बड़ा है तो ओवरलोट आता है, अन्यथा अंडर कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाएगा? तो कंट्रोल M इसमें क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 11। वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेत का पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है? ठीक है, तो प्रश्न नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो देखिए इसमें हो जाएगा पता बार में HTTP। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा भाई? सी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही रहने वाला है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुक के बीच डेटा सुरक्षित है? तो इसके लिए जो करता है साथियों, ये हमारा हो जाएगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर फाइल्स सर्विस। जो भी है इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप। ठीक है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा 14।
इनका सिर्फ आपको आंसर बताना है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव करने से कोई मतलब है नहीं भाई, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, कितने आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए गूगल डॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने के लिए कौन सी सुविधा है? बताओ कौन सी सुविधा रहेगी? आप इसमें क्या करके आए हो? इवेंट नेविगेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस साइट विकल्प है? तो इसमें हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? इसमें लगभग अगर आपके 14 प्रश्न सही बैठ रहे हो तो आप पास हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत आसान पेपर था, ज्यादा हार्ड पेपर इसमें है नहीं, ठीक है। लगभग आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी एग्जाम देकर आए सब आप साथ इसमें पास हो जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा हार्ड पेपर था नहीं। तो इसमें जो HDMI में हाई है इसका हो जाएगा हाई डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 18, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? तो ये साथियों 139 नंबर पर ये सेवा आपकी उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना यानी कि जो आभा कार्ड में प्रति परिवार जो राशि दी जाती है वो कितने रुपए दी जाती है? तो ये साथियों 5 लाख रुपए दी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। तो ये आ जाएगा साथियों हमारा लेआउट। 20 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न इसमें है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा XLS और XLSX, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ हम चलते हैं। 22 और 23, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है इंसर्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? इसमें आप क्या करके आए हो? जो सिक्योर शेल है ये साइबर अटैक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। 35 प्रश्न है आपके, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं 24 नंबर प्रश्न। अब देखिए जो बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़कर गए हैं, जो भी साथी हैं बंधु हैं, ठीक है, आप सभी देखिए ये प्रश्न वो हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, इससे आसान पेपर और आप लोगों के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा टेंशन लेने वाला पेपर ये था नहीं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? CPU को। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रश्न नंबर देखिए 25, इसमें हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे इसमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर, बहुत आसान प्रश्न थे इस पेज में। तो ये वाले आपके जो 25 के बाद हैं इनको तो अगर आपने अच्छे से पढ़कर करा होगा तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। रैम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? रैंडम एक्सेस मेमोरी। हर को सब मतलब जो भी पेपर देने लगभग सबको ये फुल फॉर्म तो पता होगी कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए देखिए कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? अब हम बात करते हैं। हाँ, फ्री फॉरम की डेट निकल गई है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो लास्ट डेट पहले 16 थी, अब बढ़ा दी है, ठीक है। जो आप कमेंट कर रहे हो फ्री फॉरम की लास्ट डेट बढ़ा दी थी, पहले 16 थी 20 कर दी, अब वो लास्ट डेट निकल चुकी है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? कंप्यूटर में क्या चीज नहीं होती? बुद्धि स्तर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा आपका इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा? प्रश्न नंबर अगर हम बात करें किसकी, 28 की,
प्रश्न नंबर 27 तक हमने कर लिए हैं। 28 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कौन सा नहीं है, तो स्प्रेडशीट हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य क्या है? ये है, देखिए, डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? देखिए www.rajasthan.government.in, ये है www.rajasthan.government.in ऑप्शन नंबर जो आपका बी था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 32 की, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूर्ण नाम क्या है? आप यूपीआई सारी सभी हम यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म तो लगभग सबको पता ही होगा। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा साथियों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। यूपीआई आपका क्या रहेगा फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो स्वयं पोर्टल है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थाओं को संसाधन प्रदान करना, यानी कि निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कराएगा और शैक्षिक जो संसाधन है उनको प्रदान करना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करें प्रश्न नंबर 34 की। लास्ट दो प्रश्न आप लोगों के और बचे हैं भाई। ठीक है, चलिए राजस्थान ई सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाएगी? तो एस फॉर सेव, कंट्रोल एस। ठीक है, तो साथियों ये रही आपके कंप्लीट जो प्रश्न थे इनकी आंसर की। जो हमने कंप्लीट 35 प्रश्न थे इनको सॉल्व कर लिया है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो ये जो हमने सॉल्व किया है साथियों, ये बुकलेट नंबर हमारी कौन सी थी? बी। अब इस